गौरधाम प्रभु ने काफ़ी कुछ बताया आपको। ये जो योगपीठ है, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा यहाँ इस स्पेसिफिक इस प्लेस के बारे में कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। जैसे गौरधाम प्रभु ने बताया कि योगपीठ मतलब योग मतलब कनेक्शन नहीं। भगवान कृष्ण धराधाम पे अवतरित होके यहाँ पे आए, इसलिए योग हुआ उनका। योग मतलब कनेक्शन नहीं, इस जगह से कनेक्शन है गोलोक का। और पीठ मतलब होता है जगह, तो इसलिए इसको बोलते हैं योग पीठ। अब ये जो नाम है योग पीठ, ये कहाँ है, किसने दिया? भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसका नाम योगपीठ नहीं था, इसका नाम था मायापुर। मगर एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर के आने से पहले मैंने बताया था सब जंगल था यहाँ पर, है ना, सिर्फ तुलसी उगती थी। अब चावल उगाओगे तब भी तुलसी उगेगी, आप चने उगाओगे तब भी तुलसी आएगी। सारे लोगों ने कहा बेकार जमीन है। भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर रिसर्च की, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मायापुर गंगा जी के उस पार बोलते थे लोग कि मायापुर वहाँ पर है, महाप्रभु का जन्म वहाँ पे हुआ। आज भी आप वहाँ पे जाओगे कोला द्वीप में तो वहाँ पे एक पुराना मंदिर मिलेगा आपको, वो जन्मभूमि वो ही बताएंगे। बट भक्ति विनोद ठाकुर ने जब मैप्स उठाए तो पुराने मैप, पहले मैप बनते थे नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने सारे मैप बना के रखे हुए थे, कई सालों से रिकॉर्ड बनाया हुआ था, ब्रिटिशर्स का राज्य था। भक्ति विनोद ठाकुर ने जब मैप उठाए तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली मैप पे ये जो जगह है इसका नाम ब्रिटिशर्स ने लिखा था मेआपुर। उनको मायापुर बोलना नहीं आता था, उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने लिखा और पुर, मेआपुर ऐसे बोलते थे। तो हालांकि मैप में था मगर किसी को समझ ही नहीं आया मायापुर है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स बात करते थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये जगह यहाँ पे, तो बोलते थे या देयर इज अ प्लेस मेआपुर। लोगों को पता ही नहीं लगा। भक्ति ठाकुर ने देखा, भक्ति ठाकुर ने पढ़ा, एक्चुअली इसको तो मायापुर भी पढ़ सकते हैं, मेयापुर को। और उनके जो वहाँ से जो उन्होंने घर से देखा, जब लाइट निकल रही थी, कंफर्म भी हुआ कि जगह है। फिर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को यहाँ पे बुलाया, जगन्नाथ दास बाबा जी को कंफर्म करने के लिए कि जो मुझे दिखाई दे रहा है सही है या नहीं, या जो मैंने रिसर्च किया ठीक है या नहीं। ये भक्ति विनोद ठाकुर की दीनता है। ऑल्दो भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाभागवत है, उनको तो दर्शन ही हो रहे हैं वहाँ से, इस धाम के, और रिसर्च भी उन्होंने की। फिर भी उन्होंने कहा कि जब तक वैष्णव, महान वैष्णव से मैं आशीर्वाद नहीं लूँगा तब तक मैं कंफर्म नहीं करना चाहता। जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया। जगन्नाथ दास बाबा जी जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा जी 120 साल के थे। जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े थे कि उनके जो ये क्या कहते हैं इसको, आईब्रोस, बताते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, भौं कहते हैं, अजीब सा वर्ड है। जो भी है, ये जो चीज़ है ये पूरी लटक के आंखों के यहाँ पे आ गई थी, आंखें बंद हो गई थी लटक के। तो उनके जब लोग दर्शन करने जाते थे, उनके पास हाथ में भी शक्ति नहीं थी, सिर्फ जप करते थे। तो अपने सेवक से बोलते थे कि मुझे दर्शन कराओ, तो उसका सेवक उनकी आंख उठाता था पहले दोनों, और फिर भी देखते थे और फिर आंख नीचे करते थे, इतने ओल्ड हो गए थे। मगर जब यहाँ पर, और उनको बास्केट में उठा के ले जाते थे, मतलब टोकरी में, उनका एक सर्वेंट था, पूरे जीवन टोकरी में उठा के ले गए। जब टोकरी में यहाँ पे लेके आए तो जगन्नाथ बाबा जी 6 फुट ऊपर उछल गए, और उछल के 9 फुट 6 फुट उछल के नृत्य करने लगे, और बोलने लगे कि यही तो हमार गौरंग स्थान, कि यही मेरे चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। तो मैजिक है नहीं, जो व्यक्ति अपना ये भी नहीं उठा पा रहा, वो 6 फुट उछल के नाच रहा है, और वो भी वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी। तो कंफर्म हो गया लोगों को सारे। बाबा एक्चुअली भक्ति ठाकुर ने इसलिए भी बुलाया उनको, एक उसका कारण एक और था, थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न भी था, कि अगर वो खुद बोलते तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो जाता,
क्योंकि पुराना मायापुर वहाँ पे चल रहा है, सारा डोनेशन वहाँ जा रहा है उस मंदिर को। अब वो थोड़े ना चाहेंगे यहाँ पे दूसरा नया मंदिर बन जाए, उनकी डोनेशन रुक जाएगी। तो सबके सब एंटी हो जाते। जगन्नाथ दास बाबा जी को सब रिस्पेक्ट करते थे, वैष्णव की तरह, संत की तरह। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टैंप लगा दी, जगन्नाथ दास बाबा ने स्टैंप लगा दी, तो कुछ कोई बोल नहीं पाया। फिर भी पीछे पीछे लोग बोल रहे थे, कोई बोल नहीं पाया। सो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर अनाउंस किया कि रियल मायापुर ये है और योगपीठ यही जगह है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ है। और उन्होंने फिर इस जगह का नाम लिखा योगपीठ। वो भक्ति रत्नाकर में मेंशन्ड है योगपीठ नेम, तो वहाँ से उन्होंने लिया और उन्होंने योगपीठ नाम रखा। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट था यहाँ पे मंदिर बनाने का, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट था कि मंदिर में मूर्ति कौन सी रखें। क्या हम यहाँ पे सच्ची माँ, महाप्रभु के मदर का नाम क्या था? सच्ची माँ। उनके फादर का नाम क्या था? जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ मिश्रा। उनके नाना जी का नाम नीलांबर चक्रवर्ती। उनके मामा का नाम, मामा का नाम बताओ कोई, मामा का नाम क्या था? चंद्रशेखर आचार्य। उनके मम्मी के भाई, नहीं मामा यही हुए ना, चंद्रशेखर आचार्य। सो चैतन्य, उन्होंने चैतन्य निमाय, मैं क्या कह रहा था, मैं बोल क्या रहा था, भूल गया। मामा चाचा मैं कहाँ घुस गया मैं, है हाँ, एक मूर्ति कौन सी स्थापित करें? क्या सच्ची माँ के पास छोटे निमाय को स्थापित करें? अब यहाँ पे आप देखोगे इस मंदिर में है सच्ची माँ और छोटे चैतन्य महाप्रभु निमाय उनकी गोदी में है, और जगन्नाथ मिश्रा है यहाँ पे है। बट ये जो है ये एक मेन डिटीज़ नहीं है, ये मेन डिटीज़ ये है जो मंदिर बनाया गया है। सो भक्ति साहब ठाकुर सोच रहे थे कौन सी हम डीटी एस्टैब्लिश करें, क्योंकि डीटी एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सो मंदिर होगा तो डीटीज़ होंगी, मगर ये तो एक सच्ची माँ और निमाय जगन्नाथ मिश्रा है, ठीक है, एक साइड में एक छोटा सा टेम्पल टाइप का है, बट मेन डीटीज़ ये नहीं रख सकते। सो एक दो क्वेश्चन खड़े हो गए। अब मगर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मंदिर बनाना है तो कौन बनाएगा। मैंने बताया था भक्ति विनोद ठाकुर बिजी थे बहुत, नहीं जज थे, और जज थे, उनकी वाइफ थी, उनके 10-11 बच्चे थे। सो बहुत बिजी थे, बुक्स भी लिख रहे थे। उनकी पोस्टिंग उस वक्त जगन्नाथपुरी में हो गई थी। अब जगन्नाथपुरी से कोऑर्डिनेट करना मुश्किल था यहाँ पर, नहीं कैसे करेंगे यहाँ पे, किसी व्यक्ति को तो बिठाना पड़ेगा यहाँ पर, और वो भी व्यक्ति होना चाहिए जो उनका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत फंड्स लगेंगे, कोई चोरी ना कर ले बीच में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उनका अपना बंदा होना चाहिए। तो किसको ढूंढा उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला तुम बनाओ यहाँ। मगर मज़े की बात है कि उस वक्त वो यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे पास में रुद्रद्वीप है, वहाँ पर वो बैठ के अपना भजन कर रहे थे। मैंने बताया था उन्होंने बाव ली थी कि मैं कितने नाम लूँगा, 1 करोड़ क्या, अरे नहीं 1 करोड़ नाम लूँगा, और उसको करने में 9 साल लगेंगे अगर रोज़ 3 लाख नाम जप करूँ, ऐसा कुछ कैलकुलेशन थी। 1 करोड़ था क्या था, है 9 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ तो सुन के ही मर जाएंगे हम। 100 करोड़, चलो ठीक है, हाँ, तो 100 करोड़ तो उन्होंने कैलकुलेशन दी, अगर लोग रोज 3 लाख नाम करेंगे तो 9 साल लगेंगे। अब हरे कृष्ण, तो अब 100 करोड़ नाम करने, 3 लाख नाम रोज करने हैं। वो रुद्रद्वीप में बिजी थे, रुद्रद्वीप में अपना भजन कर रहे थे वो। वहां से भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भक्ति सरस्वती ठाकुर को कि तुम मैनेज करो। अब मैनेज कैसे करें, 3 लाख नाम रोज करने में बहुत समय लगता है, कम से कम 18 घंटे लग जाएंगे आपको। वहां पे वो उनके पास, भक्ति सिंह ठाकुर के पास कुटिया बनाने का टाइम भी नहीं था। वो किसी तरह कुछ बना के अपना भजन करते थे, और जब बारिश होती थी तो छतरी पकड़ के, बारिश में छतरी पकड़ के अपना जप करते थे। उनका भजन
इस प्रकार का था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा एक अपने हृदय में भजनानंदी टाइप के थे, ही लाइक टू चैंट, और उन्होंने बाउली और वो यहाँ पर आकर स्पेशली उन्होंने शपथ इसलिए ली कि मैं भजन करूँगा, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति मिलेगी और फिर प्रचार करूँगा। दैट वॉज द आइडिया। सो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि तुम मैनेज करो, उन्होंने कहा कैसे करूँगा, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को लेटर लिखा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता इस सर्विस, योगपीठ का मैनेजमेंट और ये सब, मुझे अपनी शपथ भी पूरी करनी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने दोबारा लेटर लिखा कि देखो कि तुम मायावादी शून्यवादी बन चुके हो, तुम्हारे लिए भगवान का रूप एक भार बन चुका है, मुझे लगता है तुम निराकारवादी बन गए। अब ये स्टेटमेंट सुन के भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब तो करना ही पड़ेगा। सो वो मैनेजमेंट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे पुजारी को रखा और यहाँ पे उन्होंने मूर्ति स्थापित, अर्च विग्रह स्थापित की। किसकी की? उन्होंने स्पेसिफिकली गौरंग महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया की। आप बीच का ऑल्टर देखोगे ना, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं और लक्ष्मी प्रिया है और विष्णु प्रिया है। अब ये बहुत यूनिक था क्योंकि उनको करनी चाहिए थी। इस साइड पंचतत्व हैं और महाप्रभु के पार्षद हैं, राधा कृष्ण है और लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया है। बीच में ऑल्टर में मेन डीटी लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया की है। उसका एक कारण था, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का सिर्फ ये योगपीठ सिर्फ जन्म स्थान नहीं चैतन्य महाप्रभु का, ये मत समझो। ये योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का मिशन शुरू करने की जगह है। यहीं से भक्ति और ठाकुर ने सोचा था यहीं से प्रचार प्रसार होगा, पूरी दुनिया है कि प्रीचिंग मिशन का जो इंजन था वो ये जगह है। अब इंजन में मोटर स्ट्रांग होनी चाहिए नहीं, तो इसलिए डीटीज कौन सी करें? उन्होंने महाप्रभु विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया की डीटी एस्टैब्लिश की। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि सब लोग की पूरे मायापुर में बहुत सारी अपसंप्रदाय आ गई थी, गलत गलत लोग आ गए थे। मैंने बताया था महाप्रभु के टाइम बहुत लोग अलग अलग सिद्धांत बोलते जा रहे थे। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु गौरांग नागर हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और जितने भी सारे जो भक्त हैं वो गोपियां हैं और महाप्रभु उनको एंजॉय करते हैं। लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया का संबंध चैतन्य महाप्रभु से वाइफ और हस्बैंड का उन्होंने बताया, माधुर्य भाव। हालांकि लोक दृष्टि में वाइफ और हस्बैंड ही हैं। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की वाइफ ही रही हैं। फर्स्ट वाइफ लक्ष्मी प्रिया थी, सेकंड वाइफ विष्णु प्रिया थी। मगर लोग सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप है, मगर ऐसा नहीं था। लौकिक दृष्टि में वाइफ और हस्बैंड है, माधुर्य भाव में नहीं है। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया गौरंग महाप्रभु की दासियां थीं, वाइफ नहीं थीं, देखने में वाइफ थी। क्योंकि लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया कौन है? वो विष्णु भगवान की वाइफ है, लक्ष्मी जी हैं, श्री और भू शक्ति। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया और लक्ष्मी जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने आई थी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण मिलित अवतार है। तो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए महालक्ष्मी वैकुंठ से उतर के आई थी। लीला में वाइफ के रूप में थी, मगर अंदर से दास्य भाव था, माधुर्य भाव नहीं था। अब ये बहुत बड़ी बात थी मायापुर में, क्योंकि यहाँ पर कुछ विष्णु प्रिया सेक्ट के मैगजीन छाप रहे थे कुछ लोग। विष्णु प्रिया का बहुत बड़ा एक सेक्ट था, विष्णु प्रिया के प्रीचिंग कर रहे थे, विष्णु प्रिया का भाव कैसा है, बहुत सारी चीज़ें थी। सो बहुत क्योस हो रखा था। सो ये दिखाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है और विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया स्वयं लक्ष्मी है और राधा कृष्ण की सेवा करने आए इस धाम में, उन्होंने यहाँ पर गौरांग महाप्रभु विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया की डीटी एस्टैब्लिश की। और उससे क्या हुआ? उससे दो काम हो गए। एक तो महाप्रभु स्थापित भी हो गए और दूसरा जितने भी सहज्या लोग हैं उनका खंडन भी हो गया। उनको संदेश भी चला गया कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया माधुर्य भाव में नहीं है, वो दास्य भाव में है, महाप्रभु की दासी हैं और राधा कृष्ण की सेवा करने इस धाम में आई है। सो एक तीर से कई निशाने पड़ गए, इसलिए उन्होंने ये डीटी एस्टैब्लिश की। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो भी करते थे प्रीचिंग के लिए करते थे, उनका आइडिया प्रीचिंग ही था।
वरना तो आराम से यहाँ पे महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सची माँ ये सब एस्टैब्लिश कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो चलो सबको पता ही है, बट हम, क्योंकि ये मंदिर प्रचार का सेंटर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कभी भी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। इसलिए यहाँ पे विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, गौरंग महाप्रभु हैं। ये तो डीटी एस्टैब्लिश हो गई। उसके बाद मंदिर बनाने की बात थी। अब मंदिर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, पैसे चाहिए। तो वो मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? वो तो वहाँ पे भजन कर रहे हैं, वो कैसे होगा? तो उन्होंने पुजारी को हायर किया और उन्होंने कुछ लेबर्स को हायर किया, और लेबर्स यहाँ पे काम करते थे, मंदिर बनाते थे, और वो पुजारी रोज़ यहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन लेके जाता था कि ऐसा ऐसा है, और थोड़ा सा प्रसाद लेके जाता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए। और एक बार जब ये मंदिर, एनीवे हाँ तो कुछ नहीं, जब ये मंदिर बन रहा था, आई थिंक इसी मंदिर में थे बीड़ी की बात, आई डोंट नो जो भी है। सो जब ये मंदिर बन रहा था तो कोई लेबर्स लेट कर रहे थे, देरी हो रही थी। सो अब जो लेबर हैं वो तो बीड़ी भी पीते हैं। सो भक्ति ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तो और बीड़ी खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता था, उस टाइम तो सब जंगल ही था, तो उसमें टाइम वेस्ट होता, अब लेबर कॉस्ट भी लगती है, पैसे वेस्ट होंगे। तो मंदिर जल्दी बनाने के लिए भक्ति ठाकुर ने कहा कि मैं बीड़ी बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम बीड़ी फूको, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और मंदिर पूरी तरह फुल स्पीड पे बनाओ। जैसे हम भी अपने आश्रम की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो लेबर काम करते हैं, तो बीच में बहाना मार के आधे घंटे के लिए गायब आते हैं। हम पूछते हैं क्या करने गए हो? बाथरूम करने गए थे। तो अब कह रहे थे आश्रम का बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहते स्वामी जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, अब आधे घंटे में क्या कर रहे हैं पता नहीं, सो सा के आ रहे हैं। तो इसलिए हम उनको बोलते थे भैया यहीं बाथरूम करना है और 24 घंटे काम करना है। सो उन्होंने बीड़ी भी बनाई। ही वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी। ये वही जगह योगपीठ जहाँ जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराई इसकी, भक्ति ठाकुर ने पूरी कराई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर एक मंदिर एस्टैब्लिश किया। दूसरा, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पर, तो जब खोद रहे थे तो यहाँ पे अधोक्षज विष्णु की मूर्ति मिली एक, जो इंस्टॉल्ड है, यहीं पे इंस्टॉल्ड है पीछे। अधोक्षज विष्णु की पूजा हुई। और फिर जब यहाँ पर खोदा उन्होंने, तो यहाँ पर उनको लक्ष्मी नरसिंह भगवान की डिटीज़ भी मिली। जो पीछे मंदिर है, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर पीछे, उसकी पूजा भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भक्ति संत को तुम करो, क्योंकि क्या है कि जो प्रचारक होते हैं उनको रक्षा भी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, जब प्रचार करोगे एंटी होंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो लक्ष्मी नरसिंह की पूजा सारे प्रचारक लोग करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश की। उसके साथ लक्ष्मी नरसिंह के साथ एक और डीटी है गौर गदाधर। गौर गदाधर जी की डीटीज़ हैं, और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये बताना चाहते थे कि हमारे संप्रदाय में गौर गदाधर की पूजा होती है। वैसे तो गौर नित्यानंद की भी पूजा भी होती है, गौर निताय की, बहुत सारे पार्षद नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, उनकी गौर निताय डीटीज़ हैं। बट भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो गौर गदाधर की पूजा करते हैं। आप गौड़िया मठ में जाएंगे तो आपको गौर गदाधर मिलेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी माधुर्य भाव में है, नित्यानंद प्रभु के अनुयायी साख्य भाव में, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो पीछे गौर गदाधर की मूर्ति है, और अर्च विग्रह लक्ष्मी नरसिम्हा के अर्च विग्रह। यहाँ पे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, ये जो नीम का पेड़ है ये पेड़ ओरिजिनल है, जो तब से है, और इस नीम के पेड़ के नीचे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम क्या रखा? निमाय। और उसका एक और कारण था निमाय रखने का, क्योंकि इससे पहले सची माँ और जगन्नाथ मिश्र के कई बच्चे हुए, मगर वो एक एक करके मर गए। कि पता नहीं कितने बच्चे हुए थे, मैं भूल गया, 8 हुए थे या 7-8 हुए थे, एक एक करके मर गए वो। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र और सची माँ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्वरूप, जो संकर्षण जी बलराम जी के अवतार थे। और उसके बाद जन्म हुआ निमाय का, चैतन्य महाप्रभु का, उस पेड़ के नीचे, वहाँ पे उनका जन्म हुआ।
और अद्वैताचार्य और सीता देवी आए यहाँ, सबने दर्शन किए छोटे से बच्चे का, उन्होंने निमाय नाम दिया। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे मर गए, तो बड़ा दुख हुआ। और नीम की शक्ति होती है कि नीम से सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, पता है ना, सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस बच्चे की रक्षा हो और इसको कोई ग्रह ना लग जाए, ये ना मर जाए अब, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? निमाय। इसलिए उनका नाम बचपन में निमाय पड़ा। सो मैंने बताया था अद्वैताचार्य ने उनका नाम संस्करण यहीं किया है, इस पेड़ के नीचे। सो यही ये वही जगह है जहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, इसी जगह से, इसी जगह के पास फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रहने की जगह है। उनका स्टाइल ही ये था, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इसके पास रहूँगा। जैसे आप राधा कुंड जाएंगे तो राधा कुंड हमारी मेन जगह नहीं वृंदावन में। वृंदावन में, पूरे वृंदावन में सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे मथुरा में इम्पोर्टेंट जगह वृंदावन, वृंदावन में इम्पोर्टेंट जगह गोवर्धन में इम्पोर्टेंट जगह राधा कुंड, श्याम कुंड। सो भक्ति सिंह ठाकुर ने कहा मैं रहूँगा यहाँ, मगर राधा कुंड श्याम कुंड पे नहीं रहूँगा, एक साइड में रहूँगा, थोड़ी सी दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं। ज़्यादा दूर रहूँगा तो सेवा करने कैसे आएंगे, बिल्कुल पास रह लेंगे तो सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हरिद्वार में जो रहता है गंगा जी में कभी स्नान नहीं करता, मायापुर में रहते हैं पता नहीं गंगा जी में स्नान करते हैं नहीं करते हैं, बट हो जाता है नहीं रहते रहते। ज़्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए स्वामी के, ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा दूर रहोगे स्वामी से तो स्वामी क्या बोलेंगे, मास्टर क्या बोलेंगे कि इसको मुझसे कोई भी मतलब नहीं, अपने में रहता है। ज़्यादा पास रहोगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सिर पे चढ़ गया। इसलिए ना ज़्यादा पास रह सकते हो ना दूर रह सकते हो। तो उन्होंने अपना चैतन्य मठ बनाया, थोड़ी सी दूर में चैतन्य मठ है, आप जाओगे, उन्होंने अपना मठ बनाया कि थोड़ी सी दूर रहूँगा मैं, और वहाँ से फिर हम सेवा सब मैनेज करते रहेंगे, मगर यहाँ पे नहीं रहेंगे। भक्ति सिंह ठाकुर बहुत हम्बल थे, फिलोसॉफिकली जितना स्ट्रांग थे उतना ही बहुत दीन भी थे। जितना सिद्धांत में स्ट्रांग थे उतना ही भक्ति में भी स्ट्रांग थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, भक्ति सिद्धांत। और सरस्वती मतलब जब प्रचार करते थे तो 6, 7, 8 घंटा कंटिन्यूस लेक्चर देते थे। उनके जो सेवक थे वो बीच में इशारा भी करते थे कि लेक्चर बंद कर दो, करते ही हैं सब, जैसे यहाँ पे भी करते हैं, लेक्चर बंद कर दो, करना ही पड़ता है वो तो वो नहीं देखते थे उसको। फिर उनके सेवक बहुत इशारा, कोई वहाँ से कर रहा है कोई वहाँ से कर रहा है, वो नहीं देखते थे। 2-3 घंटे लेक्चर चलता जा रहा है, प्रसाद का टाइम भी ख़त्म हो गया, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर कुछ भक्त क्या करते थे, उन्होंने बाद में आइडिया करा, उन्होंने पीछे एक घड़ी खरीदी बड़ी सी, और पीछे खड़े हुए घड़ी दिखाते थे फिर भी वो नहीं रुकते थे। फिर कुछ ने साथ में बैठ गया, साथ में बैठ के घड़ी दिखाते थे, फिर भी नहीं रुकते थे फिर उन्होंने कहा अलार्म लगा देंगे हम, जब अलार्म बजेगा डिंग 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 तो रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने अलार्म लगाया एक दिन, भक्ति संत को पता लग गया, अलार्म लगा दिया इसने। तो उन्होंने फिर लेक्चर के बीच में बोला कि ये लोग असुर हैं और ये हरि कथा में रुकावट डालना चाहते हैं। उन्होंने घड़ी साइड में रखी, अलार्म बंद किया, हो गया भैया, अब तो कुछ ही नहीं कर सकते। टू स्टॉप हिम वॉज इम्पॉसिबल। भक्ति सिद्धांत को रोकना हरि कथा से असंभव था। कई लोग कथा सुनते थे, सुन के वहीं सो जाते थे, फिर वहाँ टॉयलेट करके नहा नूह के आ गए, फिर भी कथा चलती जा रही है। कई लोग पूरी घूम के भी आ गए, तब भी कथा चलती जा रही है। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, सरस्वती ठाकुर। सरस्वती, उनके मुख से हरि कथा की सरस्वती बह रही थी। भक्ति सिद्धांत इस प्रकार थे। सो उन्होंने इतने स्कॉलरली होके फिर भी अपने आचरण में बहुत दीन थे। वहाँ चैतन्य मठ बनाया, वहाँ से मैनेजमेंट किया, और उन्होंने प्रिंटिंग मशीन एस्टैब्लिश की, और उन्होंने योग पीठ से, चैतन्य मठ से और योग पीठ से कई मैगजीन्स प्रिंट करना शुरू कर दी इसके नाम पे, योग पीठ के नाम पे। कई मैगजीन्स पब्लिश हो रही थी, हिंदी में, ओडिया में, इंग्लिश में हारमोनिस्ट था, सज्जन तोषणी थी, और
और भी ओडिया में और भी मैगजीन्स थी, और उन मैगजीन्स में रोज़ न्यूज़ छपती थी, रोज़ आर्टिकल्स छपते थे, रोज़ छपती थी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक्चुअली रोज़ तो नहीं छपती थी, एक्चुअली रोज़ तो नहीं थी, कोई हर महीने छपती थी, कोई एक्चुअली बाई वीकली छपती थी, 2 हफ्ते में एक बार, और फिर कोई एक हफ्ते में एक बार छपती थी, अलग अलग एडिशंस। भक्तिसार ठाकुर ने कहा कि ये भी कम है, हम रोज़ छापेंगे। क्यों? क्योंकि योगपीठ का कनेक्शन कहाँ से है? सीधा गोलोक से है। अगर इस संसार की न्यूज़ इतनी ज़्यादा है तो जिस जगह का कनेक्शन गोलोक से, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, उसकी न्यूज़ कितनी होगी? वो तो अनंत होगी। इसलिए हम रोज़ छापेंगे, उनका प्लान ऐसा था। ऑफ कोर्स मुश्किल होता है ये सब करना, रोज़ छाप के करना, बट ही वॉज डूइंग दैट। सो ये वही जगह है जहाँ से जिसके नाम पे मैगजीन्स पब्लिश हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इतना बड़ा हॉल बनाया गया लेक्चर करने के लिए। स्टाइल गौड़िया मठ का स्टाइल थोड़ा ऐसा है, मंदिर वहाँ होता है, लेक्चर यहाँ होता है, लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा स्टाइल है। चैतन्य गौड़िया मठ में भी ऐसा ही है। चैतन्य गौड़िया मठ में उन्होंने एस्टैब्लिश की डीटीज गंधर्व गंधर्विका, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी बुक स्तवावली में गंधर्व गंधर्विका का नाम, भगवान की प्रेज इस तरह की है, वही डीटी उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश की। सो ये योगपीठ के बारे में है। वैसे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं हम, मगर एक कहावत है, भूखे पेट ना होए भजन को पाला, रख दो अपनी कंठी माला। सो टाइम भी जा रहा है, हो रहा है प्रसाद का, बट आप लोग यहाँ पर आए हैं। सो वैसे तो हम बात कर रहे थे कि हम हमेशा बात करते हैं कि कृपा के लिए आशीर्वाद मांगो, वो तो चलो बताया है। आप कृपा के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती प्रसाद ले लो, वो आप ले ही लोगे, है ना। ऐसे प्रोग्राम के बाद सब अनाउंस करते हैं, कृपया प्लीज़ प्रसाद लेके ज़रूर जाइएगा, वो डायलॉग ही बेकार है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलना ये चाहिए, कृपया प्रसाद लेके, क्या, कृपया प्रसाद छोड़ के जाइएगा, अगर कम पड़ जाए तो हम खा लेंगे, क्योंकि कोई छोड़ेगा ही नहीं। सो ये क्या डायलॉग है? प्रसाद तो लेंगे लेंगे, चाहे कथा सुनोगे नहीं सुनोगे, प्रसाद में तो डबल भीड़ हो जाती है। इसलिए हम कह तो रहे हैं सारे धाम में कि भगवान से कृपा की प्रार्थना करो, मगर ये डायलॉग बेकार है, क्योंकि कृपा तो आप भी मांग रहे हो, जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी यही आके मांग रहे हैं। नहीं, सब जो ऑर्डिनरी लोग हैं सभी आके कहेंगे महाप्रभु कृपा करूँ, आमादेर कृपा करूँ, बस यही चलता रहेगा। हमें क्या करना है? हम, इसलिए भक्तिसार ठाकुर ने बोला था कि अगर आप हमेशा कृपा मांगते रहोगे तो आप कृपा भोगी हो। हम कृपा भोगी नहीं है, हमें कृपा की सेवा करनी है, कृपा को भोग नहीं करना। यहाँ पे भक्तिसार ठाकुर ने हमें ये सिखाया है। इसलिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से? ऑल्दो कृपा तो मैंने आपको सिखाया, किसके लिए कृपा मांगनी है? हाँ, इतना तो ज़रूर कर लेना, और मैं आपके लिए थोड़ा सा पैचअप हो जाएगा। मगर हम कृपा की हमेशा बात नहीं करते, वो तो भोगी लोग करते हैं, कृपा 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 कृपा। हम किसकी बात करते हैं? हम करते हैं सेवा की। हमें कृपा आप दीजिए ना दीजिए, मगर सेवा में लगाए रखिए। ये अल्टीमेट कॉन्सेप्शन है गौड़िया वैष्णव कॉन्सेप्शन। आश्ली सेवा पादरताम पेनस्टुआम, यही तो है। आप हमें स्वीकार करें या ना करें या फेंक दें, हम पे कृपा करें ना करें, मगर हमें हमेशा सेवा में लगाए रखिए। यहाँ तक हमें पहुँचना। योग पीठ में आने का मतलब है आप सबसे हाईएस्ट प्लेस पे आ गए यूनिवर्स की, सबसे बेस्ट प्लेस पे। बेस्ट प्लेस पे आके बेस्ट आइडियाज़ होने चाहिए। लोअर सेक्शन के आइडियाज़ यहाँ पे चलेंगे नहीं। लोअर सेक्शन के आइडियाज़ नवद्वीप से बाहर चलते हैं। यहाँ पे हायर सेक्शन में हम योग पीठ पे, और हायर सेक्शन में आपको हायर थॉट्स चाहिए। हायर थॉट्स हैं कि महाप्रभु आप कृपा दीजिए ना दीजिए, डजेंट मैटर, मगर अपनी सेवा में लगाए रखिए, हमें कभी भूलिए मत। दैट्स द होल आइडिया। आप मुझे दंड दीजिए, आप दंड को
को हटा दीजिए और फिर कृपा दीजिए, फिर कृपा को हटा के फिर से दंड दीजिए। आप हमें त्याग दीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर हमें अपनी सेवा में लगाए रखिए, क्योंकि सेवा करते रहेंगे तो स्वीकार होने की दोबारा चांसेस है। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते महाप्रभु हमें त्याग दें, वो एक अजीब सा सेंटिमेंट है। इसलिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें, आप अगर योगपीठ पे आए हो तो बिल्कुल अलग मेंटल सेटअप से आना होता है। एक ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी डिवोटी की तरह आओगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसका नाम फिर योगपीठ नहीं है, इसका नाम भोगपीठ पड़ जाएगा। अगर आप कृपा ही मांगते रहोगे तो योगपीठ नहीं है। आप कहाँ आए हो? भोगपीठ। आप जाके बोलना हम कहाँ गए थे? भोगपीठ गए थे। कहेंगे कौन सी जगह है भाई? सो अगर आपको बोलना योगपीठ गए थे तो लोग पूछेंगे क्या सीख किया है, तो ये बोलना है। अभी तक तो हम परिक्रमा में बोलते आ रहे हैं कि आप कृपा मांगते रहिए, बट यहाँ पर आकर आपको एक हायर थॉट्स देना ज़रूरी है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन पे लाना बहुत ज़रूरी है। डीटीज़ भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, विष्णु प्रिया, गौरंग महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया। मैं आपको पूरा नहीं बता रहा इसके पीछे क्या क्या सीक्रेट है, बट बहुत बड़ा रीज़न है इसको इस्टेब्लिश करने का। अगर मैं बताने लगूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे क्यों इस्टेब्लिश किया है, ये बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। सो उसी प्रकार जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि महाप्रभु आप हमें सेवा में लगाइए। हम करोड़ों अपराध कर रहे हैं, करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं हमारे में, मगर फिर भी हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगाए रखिए, क्योंकि आप नमो महावदनीयाय हैं। दैट्स द होल आइडिया। बस तभी तो महाप्रभु के बोला है अपराध योग्यता ना योग्यता का रहा विचार। महाप्रभु अपराध नहीं देखते, मगर भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठाते। अपराध नहीं देखते तो हम फ़ायदा नहीं उठाते। यहाँ पे वैसे एक और जगह अपराध भंजन टीला, वहाँ पे गौड़िया मठ बना पड़ा है। सो जितने भी अपराध अगर कोई करता है, कुछ हटाना है, तो स्पेशली लोग वहाँ पे जाते हैं। तो क्या वहाँ पे क्या था एक्चुअली, जगाए मदाए को उतारा था, आई थिंक वही हुआ था। आई थिंक अपराध नष्ट किए थे। सो बट हम यहाँ पे क्या करने आए? हम अपने अपराध काटने आए? नहीं। अगर आप अपराध काटने आए हो तो भक्ति संत ठाकुर कहते थे कि आप धाम में टॉयलेट करने आ गए। मतलब आप गंदगी आपने ली बाहर से, दिल्ली, पंजाब, झारखंड से गंदगी उठाई और डंप कहाँ करा? मायापुर में। ये काम कौन करता है? ये करते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले, है ना। सारी गंदगी उठा के एक जगह डंप कर देते हैं। सो जितने लोग आते हैं वो डंप ही करने आ रहे हैं। इसलिए गंगा जी परेशान थी कि करोड़ों लोग आते हैं पाप धोने के लिए, अपराध हटाने के लिए, कृपा मांगने के लिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे करना क्या है? सो भगवान ने कहा कोई नहीं, कुछ शुद्ध भक्त आएंगे जो भगवान का नाम लेंगे बिना कुछ अपेक्षा किए, अपने अपराधों का फल वो भुगतने को तैयार है। हम लोग अपराध काटने नहीं आते। हम तो महाप्रभु से कहते हैं भगवान हम बहुत खुश हैं हमें अपराधों का फल मिले, हम उसको स्वीकार करते हैं कृपा के रूप में। वो हम कृपा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हम कृपा नहीं मांग रहे कि हमारे अपराध काट दो, ये भागवत है ही नहीं। तत्व अनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजाने वात्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आप जो मेरे कर्म है, मेरे पाप है, मेरे अपराध हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ आपकी कृपा के रूप में। ये कृपा है हमारी कि हम यहाँ पर आके हम समझ जाएं कि ठीक है मैंने अपराध किया, मैं भुगतूंगा, मुझे सही पनिशमेंट दीजिए महाप्रभु। मैंने पाप किया, मैं भुगतूंगा, सही पनिशमेंट दीजिए। तो वो पूछेंगे क्या चाहिए फिर तुम्हें? तो आप बोलोगे हमें कृपा नहीं चाहिए। अगर आप कृपा देना ही चाहते हैं तो क्या कृपा दीजिए? अपनी राधा कृष्ण की सेवा का अवसर दीजिए, बस हमें ये चाहिए। इस भाव से जब हम आएंगे यहाँ, तब योग पीठ पे आने का कोई मतलब है। तब आप योग पीठ आए हो, वरना भोग पीठ आए हो। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ चैतन्य चरितमृता पढ़िए। कहानियाँ लीलाएं बहुत हैं, वो आप किताब में पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिद्धांत बताने वाले कम हैं। इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे करना क्या है और एग्जैक्टली इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ था। सो यहाँ चैतन्य चरितमृता पढ़ो, आप अगले साल तक अच्छी तरह पढ़ो, सिद्धांत समझो, सेंटिमेंटल मत बने रहो। वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट हम लोगों को नहीं अच्छा लगता, हमारे ग्रुप को अच्छा नहीं लगता
कि हम सेंटिमेंटल बने रहें, लीला बोलते रहें, रोते रहें और नाचते रहें, वो एक ठीक आइडिया नहीं। हम नाचते तो हैं ही नहीं, नाचते नहीं हम, नाचते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कीर्तन भी करते हैं, बट नाच गाना मेन चीज़ नहीं है। ये इस मंदिर की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि पूरा बंगाल नाच रहा था, सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, मिर्जीरे बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, आमी तो बाउल, आमी तो चाउल, चैं 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 चलता हो। आप देखो ट्रेन में चलता है, ट्रेन में होता है बहुत, वो एक तारा लेके आते हैं, एक तारा होता है उसमें करते रहते हैं। एक तारा पता है ना आपको, टिंग 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 आवाज़ आती है उस। आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाओगे बड़ा मज़ा आएगा। आप तो बस में आए, लोकल ट्रेन में आते तो और मज़ा आता, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो आवाज़ आता था टेंग टेंग टेंग, अमर गौरनिताई करते रहते, पता नहीं क्या करते रहे, और ये क्या हो रहा है, टिंग 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 करता रहेगा, वो बहुत चलता था यहाँ। सो अगर हम दोबारा से वैसे ही बन जाएंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। दोबारा से वैसे ही हो रहा है थोड़ा सा, पहले टिंग 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 होता था एक तारे पे, अब रॉक बैंड है, डिंग 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 हो रहा है या आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो ऐसे हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप ऐसे बनो। स्टोरीज़ वोरीज़ खुद पढ़ लो, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है बताने में, वो तो वैसे बता दूंगा। मैंने अद्वैचार्य के यहाँ स्टोरीज़ कहीं बताई थी आपको। स्टोरीज़ तो मम्मी सुनाती हैं बच्चों को, नहीं सुलाने के लिए, तो आपको सुलाना है, सोना है तो स्टोरीज़ बता दूंगा मैं, मगर आपको जगाना है यहाँ पर योग पीठ पे, जगाना है, तो जागने के लिए सिद्धांत समझना होता है। सो इसलिए जो मैंने बताया उसको दिमाग में रखो। अब अभी तक तो हम कृपा की बात कर रहे थे, अब कृपा की बात नहीं करेंगे, एक दिन बचा है ना। सो अब आपका थोड़ा सा माइंड, आपको अभी एक नर्सरी में लाए थे, अब आपको ऊपर उठाना है। 2 दिन तो आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया कृपा कृपा कृपा, अब नेक्स्ट क्लास में कृपा मत मांगना, समझ गए। अब आप मेरे लिए प्रार्थना क्या करोगे, मुझे क्या मिले, हाँ, और मैं आपके लिए क्या करूँगा, सेवा मिले। कृपा मत बोलना, कृपा वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है, उसमें मांगना होता है, नहीं, इट्स नॉट गुड। सेवा मांग रहे हैं मगर वो देने के लिए मांग रहे हैं, सेवा मतलब देना है ना। सो दैट्स व्हाट यू डू। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब यहाँ पे, कल हम पानी हटी जाएंगे।